एवरीवन, आज हम लोग जो है डेरिवेटिव का 7th क्लास करने जा रहे हैं, जो है एक फंक्शन को अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना कैसे करेंगे। जैसे हम लोग जो है y को डेरिवेटिव करते हैं रिस्पेक्ट टू x करते हैं, y को डेरिवेटिव करते हैं रिस्पेक्ट टू x। आज इसको डेरिवेटिव करेंगे, लॉग ऑफ साइन x को डेरिवेटिव करना है रेस्पेक्ट टू, किस रेस्पेक्ट में, रूट ऑफ कॉस x। ये करना है, मतलब एक फंक्शन को अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट y मान लेंगे, लॉग ऑफ साइन x, इसको डेरिवेटिव करेंगे। लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y को डेरिवेटिव करेंगे। देखो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको x मान लो, लॉग का होगा पहले 1 बाई साइन x होगा, साइन x को फिर करेंगे cos x, तो क्या मिलेगा, cot x मिलेगा। फिर ले, अब जिस रेस्पेक्ट में करना है उसको भी कुछ मान लेते हैं, ले उसको z मान लेते हैं, इसको डेरिवेटिव करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, बोल रूट है, रूट का क्या होता है डेरिवेटिव, पहले होता है रूट का 1 बाई 2 रूट x, x मतलब यहाँ पर cos x है, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x, cos x को फिर करेंगे अंदर का डेरिवेटिव माइनस साइन x, क्या मिल जाएगा, माइनस साइन x बाई 2 रूट cos x। तो एक y मान ली उसको अलग किया डेरिवेटिव, एक z मान ली उसको अलग किया डेरिवेटिव। चाहिए क्या हमको, dy dz चाहिए, मतलब y को रेस्पेक्ट टू z करना है, तो क्या हो जाएगा, dy dx dz dx। तो बोलो क्या होगा, बैठा है, यहां पर है cot x है और यहां पर है माइनस साइन x बाई 2 रूट कॉस x माइनस 2 कॉट x रूट ऑफ कॉस x बाई साइन x। ये हुआ, तो क्या हुआ, ये एक फंक्शन को अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल कंप्लीट हुआ, अब आते हैं सेकेंड एग्जांपल। चलो नंबर 2, और चेक करो सही जा रहा है ना, चेक करो। नंबर 2, डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। देखो कैसे करेंगे इसको, लेट, तो इसको y मान लेते हैं, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। जो कैसे करेंगे, यदि हम x को tan थीटा मान लेते हैं, x को मान लेते हैं tan थीटा, तो बोलो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
सेक थीटा, टेन इनवर्स। इसको साइन कॉस में बदल दो, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, एक साइन गया, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, y इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हुआ इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ है। अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिवाइड dx इक्वल टू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ फर्स्ट वाला। ठीक है, अब किस रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, टेन इनवर्स है तो उसको भी कुछ मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, बोल टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y को अलग किए डेरिवेटिव, z को अलग किए डेरिवेटिव, डिवाइड dx dz dx बैठा दो 1 बाई 2 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट के 1 बाई 2 बचा, ये आंसर हो गया। चलो 3 नंबर, नंबर 3, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे इसको, मान लो लेट y मान लेते हैं इसको, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो हम पुटिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर को मान लो अपने सुविधा के लिए कॉस थीटा मान लो, तो क्या मानेंगे कॉस थीटा, बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूला है। बोले थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा, y इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बोले इसको हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कहाँ से आया ये? सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो यहां से क्या मिलेगा? √2 cos थीटा बाई 2, √2 sin थीटा बाई 2, √2 cos थीटा बाई 2, √2 sin थीटा बाई 2, tan इनवर्स। चलो √2 कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से और नीचे से √2 कट जाएगा, बचेगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, y इक्वल टू tan इनवर्स। देखो जब भी ऊपर नीचे साइन और cos दिखाई देगा प्लस या माइनस में, तो क्या करेंगे? इसको tan में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे tan में? ऊपर नीचे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो, cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो दिस बाय दिस करेंगे 1 माइनस tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan थीटा बाई 2। बोलो 1 को क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4, क्योंकि tan 45 1 होता है। फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a डॉट tan b। क्या बोलोगे? tan 45 1 होगा। देखो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, यहाँ पर समझ लो 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर जो है tan पाई बाई 4 लिख दिया। क्यों सर? फॉर्मूला में लाने के लिए कंपाउंड एंगल। बोलो पूरा मिलकर किसका फॉर्मूला बन गया? ये tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b फॉर्मूला बन गया। हाँ देखो y इक्वल टू tan इनवर्स tan हट जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 1 बाई 2। थीटा वैल्यू बैठा दो, थीटा किसको माने थे? cos इनवर्स x स्क्वायर को माने थे। देखो अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0, cos इनवर्स है तो पहले होगा माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू अंदर का फिर डेरिवेटिव करें, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्या देख लो पहले cos इनवर्स है माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को फिर करेंगे 2x होगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 कट जाएगा, एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4 बचा। चलो ले जेड मान लो इसको, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dz by dx। बोलो cos इनवर्स है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को फिल करेंगे 2x हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा? dz dx मिलेगा माइनस 2x बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 4 बैठा dy dz। क्या होगा फॉर्मूला? dy dx dz dx। बोलो dy dx क्या होगा? dy dx यहाँ पर है x बाई रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4 और यहाँ पर है माइनस 2x बाई रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4।
तो ये कट जाएगा, x भी लगता है कट जाएगा, बचेगा -1/2। ये आंसर हो गया dy dt। तो ये हुआ कि एक फंक्शन को अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, 3 एग्जांपल हम दिखा रहे हैं। चलो ये तो कंप्लीट हो। अब आते हैं थोड़ा मिसलेनियस टाइप कर देते हैं। मिसलेनियस टाइप का सब मिला हुआ सब। नंबर 4, एक साइन y इक्वल टू x साइन a प्लस वाई प्रूव करना है। डिवाइड dx को साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a बाई साइन। कैसे करेंगे देखो। सॉल्यूशन देखने से पता चलता है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि x y दोनों मिला हुआ है। गिवन लेके चलते हैं, यहां से साइन को उधर लिया है। चलो x मिल गया, इसका मतलब x इज द फंक्शन ऑफ y। तो ध्यान देना होगा, x इज द फंक्शन ऑफ y। x को हम सब्जेक्ट किए, उधर y चला गया, तो x इज द फंक्शन ऑफ y। रेस्पेक्ट टू y करो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y। तो लिखेंगे dx बाई dy, लो डिवीजन रूल। फर्स्ट फंक्शन रेस्पेक्ट टू y है, y लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नीचे का स्क्वायर, साइन स्क्वायर कर दो, साइन a प्लस वाई, साइन y है तो कॉस y होगा, रेस्पेक्ट टू y है बस कॉस y होगा। यहां भी साइन है, क्या हो जाएगा कॉस y, नीचे हो जाए साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो ये dx बाई dy चल रहा था। देखो क्या मिलेगा, यहां से फॉर्मूला बन गया। देखो ठीक से, साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए मतलब ये पूरा ए का काम करेगा, ए और बी कौन है वाई है, साइन ए माइनस बी। चलिए dx बाई dy क्या मिला, यहां से y कैंसिल होगा, साइन ए बचेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहिए क्या है, dy dx चाहिए, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन। ये आंसर है, ये फाइनल प्रूव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5 नंबर। नंबर 5, if cos y equal to x cos a प्लस y, लाना है प्रूव करके, डिवाइड dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन। देखो कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन
गिवन cos y को लेके चलते हैं, x cos a प्लस वाई, यहाँ भी x निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा cos y बाई cos a प्लस वाई। यहाँ भी देखो x इज द फंक्शन ऑफ y है, चलो y के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy, तो डिवीजन दो, देखो फर्स्ट फंक्शन नीचे वाला को लेंगे, ऊपर को डेरिवेटिव करना है, माइनस फिर cos y लेंगे, फिर इसको डेरिवेटिव करना है, किसको cos ऑफ a प्लस वाई को, और नीचे स्क्वायर होगा dx बाई dy, cos a प्लस वाई, बोलो cos है तो माइनस साइन y होगा, यहाँ भी माइनस साइन a प्लस वाई होगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई होगा। चलो dx बाई dy, थोड़ा इसको सजा लेते हैं, एक काम करो इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सजा लेते हैं, साइन a cos b, ये माइनस हो जाएगा, माइनस cos a साइन b, और नीचे का स्क्वायर, क्या होगा बोलो तो, देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसको हम यहाँ पर रख दिए, इस टर्म को यहाँ पर रख दिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बोलो किसका फॉर्मूला बन गया ये, साइन ए माइनस बी, तो dx बाई dy इक्वल टू ऊपर हो गया साइन ए माइनस बी बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, बोलो dx बाई dy क्या हो गया साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो डिवाइड dx क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन, आंसर प्रूव करना, लिख देंगे प्रूव, ठीक है। चलो तो ये था मिसलेनियस के 5 नंबर, चलो 6 नंबर 6, number 2, if x equal to t minus e का पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2t स्क्वायर, प्रूव करना है t dx बाई dt प्लस 2x 1 बाई 2t प्लस e का पावर माइनस टी स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, इस सब में थोड़ा सा टेक्निक है, नहीं तो बहुत लेंदी बनेगा। देखो टेक्निक क्या है, सॉल्यूशन गिवन लेके चलते हैं, t माइनस e का पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2t स्क्वायर, इसको क्रॉस कर दो, बोलो क्रॉस करेंगे क्या होगा 2x टी स्क्वायर t माइनस e का पावर माइनस टी स्क्वायर। देखो हमको जो डेरिवेटिव चाहिए रिस्पेक्ट टू t चाहिए, चल रिस्पेक्ट टू t करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो फर्स्ट फंक्शन इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 2t प्लस इसको रख देंगे, इसको करेंगे डेरिवेटिव 2x करेंगे तो dx बाई dt, क्यों क्योंकि रिस्पेक्ट टू t है, तो x का क्या होगा डेरिवेटिव dx बाई dt, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस सॉरी इक्वल टू t का 1 माइनस
e का पावर जो है वही होगा, पावर को फिर करेंगे डेरिवेटिव, माइनस क्या होगा 2t, टी स्क्वायर का 2t माइनस रहेगा। चलो तो क्या मिला यहाँ पर 4xt प्लस 2t स्क्वायर dx बाई dt 1 प्लस 2t e का पावर माइनस टी स्क्वायर। अब देखना पड़ेगा हम लोग को कि प्रूफ करके लाना है, dx बाई dt में हमको t लाना है, इसका मतलब 2t से डिवाइड कर दो, ठीक, डिवाइडिंग both sides by 2t, डिवाइडिंग both sides by 2t, 2t से डिवाइड कर दो तो क्या होगा बोले यहाँ पर, यहां से मिलेगा 2x मिलेगा, यहां से 2 हट जाएगा, t बचेगा, dx बाई dt 1 बाई 2t, यहां से 2t लगता हट जाएगा, ठीक। थोड़ा सजा दो, क्या चाहिए तो फर्स्ट में चाहिए t dx बाई dt प्लस 2x 1 बाई 2t e का पावर माइनस टी स्क्वायर, एक प्रूव करना, ठीक है। तो क्यों डिवाइड किए 2t से, बोलो प्रूफ में लाना है कि यहाँ पर t लाना है, देखो यहाँ पर 2t स्क्वायर मतलब 2 हटाना पड़ेगा, t को भी हटाना पड़ेगा, इसलिए 2t से क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, हो गया। चलो नंबर 6 था, 7 नंबर नंबर 7, if e का पावर x प्लस e का पावर y इक्वल टू e का पावर x प्लस y, सो दैट प्रूव करना है, डेरिवेटिव लाना है, dx प्लस e का पावर y माइनस x इक्वल टू 0। देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन गिवन लेके चलो, e का पावर x, e का पावर y, e का पावर x प्लस y, इसका नाम दे दो 1 नंबर, लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, बोलो e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x, e का पावर y का डेरिवेटिव e का पावर y डिवाइड dx, ठीक है। तो e का पावर y, e का पावर y, y को फिर करेंगे डिवाइड dx, चलो e का पावर जो भी है x मान लो, तो e का पावर जो है वही होगा डेरिवेटिव, पावर को फिर करेंगे, बोलो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डिवाइड dx, समझ लो क्या होगा, देखो e का पावर जो है डेरिवेटिव वही होगा, जो है वही होगा डेरिवेटिव, पावर को फिर करेंगे, बोलो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव डिवाइड dx, ठीक। चलो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं और डेरिवेटिव को एक जगह रखते हैं, चलो इसको इंटू करो, e का पावर x प्लस y, e का पावर x प्लस y डिवाइड dx, e का पावर y डिवाइड dx माइनस e का पावर x प्लस y डिवाइड dx इक्वल टू e का पावर x प्लस y माइनस e का पावर x। चलो यहाँ से डेरिवेटिव कॉमन निकालें, e का पावर y माइनस e का पावर x प्लस y, e का पावर x प्लस y माइनस e का पावर x, इसको डिवाइड कर दो, तो e का पावर x प्लस y माइनस e का पावर x, e का पावर y माइनस e का पावर x प्लस y। देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो प्रूफ में खोजा वो नहीं आया, जो कैसे लाएंगे प्रूफ में, देखो ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि e का पावर x प्लस y को e का पावर x प्लस e का पावर y लिख सकते हैं, गिवन है, इसलिए इसको हम तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे इसको, e का पावर x प्लस e का पावर y
माइनस ई का पावर एक्स, यहाँ भी ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई। कहां से मिला ये? गिवन है, गिवन लिखो नहीं तो फ्रॉम वन, गिवन या फ्रॉम वन लिख दो, ठीक है। तो देखो ये मत सोचना कि प्लस है तो पावर में तो अलग का, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जगह पे ये रख दिया, देखो रख दिया, ब्रैकेट खोलो, ई का पावर एक्स, ई का पावर वाई माइनस ई का पावर एक्स, ब्रैकेट खोल दो, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर वाई, कुछ कटेगा, माइनस को बाहर ले दो, ई का पावर वाई, ई का पावर एक्स, ये ऊपर जाएगा, इंडिसेस का रूल है ये, माइनस एक्स हो जाएगा। ये चल रहा था, डेरिवेटिव चल रहा है, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसको इधर लेकर आ जाओ, ई का पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक लाख आगे। तो यहाँ थोड़ा टेक्निक है, ये गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नंबर 8 8 नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सम। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 13, फाइंड डी वाई डी एक्स। डेरिवेटिव निकालना, कैसे निकालेंगे? देखो सॉल्यूशन, देखो ये y गिवन है, डेरिवेटिव निकालना है, कैसे करेंगे? जो सम में थोड़ा सा एक टेक्निक है, जो सम बनेगा नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, x को तुम मान लो साइन थीटा मान, क्या मानेंगे? x को साइन थीटा, बोलो थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। देयरफॉर y जो बनेगा वो क्या बनेगा? y 5 साइन थीटा प्लस 12 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 30 साइन इनवर्स 5 साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा मिलेगा बाई 30 साइन इनवर्स। इसको अलग करो, देखो साइन थीटा 5 बाई 30 कॉस थीटा 12 बाई 30। इसको कंपाउंड एंगल में बदलना है, कैसे बदलेंगे? कंपाउंड एंगल में देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, मानेंगे कांस्टेंट को, मतलब 5 बाई 13 को मानेंगे आर के साथ कॉस अल्फा मान लो, एंड 12 बाई 13 को आर साइन अल्फा मान लो। इसको स्क्वायरिंग और एडिंग करो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, हो गया 25 बाई 169 1.4169 इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू इधर हो गया आर स्क्वायर। देखो आर इक्वल टू 1 हो गया। चलो अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, आर साइन अल्फा बाई आर कॉस अल्फा इक्वल टू 12 बाई 13 5 बाई 13
ये हो जाएगा 10 अल्फा, 10 अल्फा इक्वल टू 12/5, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 12/5। क्या हुआ देखो, आर का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब जो y क्या बनेगा, देखो y जो बनेगा, देखो y इक्वल टू बाहर में साइन इनवर्स तो रहेगा ही, साइन थीटा, ये रहेगा साइन थीटा। 5/13 को हम लोग मान लिए r cos अल्फा प्लस cos थीटा, इसको मान लिए हैं r sin अल्फा। y इक्वल टू साइन अल्फा, r कॉमन निकाल लेते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन इनवर्स। r का वैल्यू 1 होगा और ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। थीटा जो माने थे साइन इनवर्स x माने थे और अल्फा निकला है 10 इनवर्स 12/5। क्या हो गया, एक सिंप्लीफाई के अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव डिवाइड dx हो जाएगा, साइन इनवर्स है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, 10 इनवर्स ये कांस्टेंट है इसे 0 हो गया डेरिवेटिव, 1/√1 माइनस x। ठीक है, चलो नंबर 9, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस 3√1 माइनस x का स्क्वायर √30। जब यहाँ पर cos इनवर्स है इसलिए x को मानेंगे cos थीटा माने, तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। देखो y बिकम्स क्या बनेगा, y बनेगा 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा √30। y इक्वल टू cos इनवर्स, पहले लिखेंगे cos थीटा 2/√30 माइनस इट ओवर साइन जाएगा साइन थीटा 3/√30। तो थोड़ा गैप कर दिए, ये क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा, दिस की ध्यान लिख दिए। चलो अब इसको हम लोग बनाएंगे कंपाउंड में, फिर पुटिंग करेंगे, कांस्टेंट को मानेंगे, cos है cos b, r cos अल्फा मान लो, एंड इस कांस्टेंट को r sin अल्फा मान लो। तो क्या हो जाएगा, इसको भी स्क्वायरिंग और एडिंग कर दो, दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो यही मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 4/30 9/13, r स्क्वायर कॉमन निकाल दो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू 1, r का वैल्यू 1 मिला। ठीक उसी तरह ये दोनों को डिवाइड कर दो, r sin अल्फा बाई r cos अल्फा इक्वल टू 3/√30 बाई 2/√30। देखो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, तो यहाँ से मिलेगा 10 अल्फा हो जाएगा, यहाँ से 3/2 मिलेगा, 10/3/2 मिलेगा। चलो अब ये सब वैल्यू जो है ये सब वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। देखो y b कॉम्स, y क्या बनेगा
y बनेगा cos इनवर्स cos थीटा, यहां पर लिखेंगे r sin अल्फा माइनस sin थीटा r cos अल्फा, r कॉमन निकाल दो, cos a cos b, सॉरी यहाँ पर cos होगा, गलती होगी, यहाँ पर sin होगा, तो हो जाएगा, तो मिला दो सब, यहाँ पर cos रहेगा, यहाँ पर sin रहेगा, ठीक है। क्या होगा cos a cos b माइनस sin a sin b, तो यहाँ पर ये तो 1 हो गया, cos a प्लस b हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos इनवर्स cos गया, ठीक है। चलो थीटा का वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा थीटा वैल्यू cos इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 3/2, इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, cos इनवर्स क्या होगा डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, ये 0 होगा, माइनस 1/√1 माइनस, ठीक है। चलो आज के लिए अपनी रखते हैं, ठीक है, चलो बाय।